बीइंग एन ऑफिस एम्प्लॉय अगर काम में सक्सेस मिल जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद इत्तेफाक होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस इत्तेफाक को पाने के लिए मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। Describe Megha ma'am in one word. Best friend. Inspiring. Knowledgeable. Highly motivated. I can idolize her. हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज इस वीडियो में आप मेघा मैम की कृषि जागरण के साथ और कृषि जागरण की मेघा मैम के साथ पिछले 9 साल की जर्नी देखेंगे। जब मेघा मैम ने कृषि जागरण ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपना करियर कृषि जागरण में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर शुरू किया था, जहां उन्होंने एक्सेप्शनल मार्केटिंग स्किल्स और पैशन के साथ काम किया और समय के साथ अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपनी करंट पोस्ट जीएम मार्केटिंग डेवलपमेंट हासिल की। जैसे जैसे कृषि जागरण ने अपनी रीच को एक्सपेंड किया और डिजिटल मीडिया में प्रवेश किया, मेघा मैम ने चेंज को अपनाया एंड शी प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द कंपनीज ऑनलाइन प्रेजेंस। अपनी पूरी जर्नी के दौरान मेघा मैम ने कंपनी के डेवलपमेंट और सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। समय के साथ मेघा मैम आगे बढ़ती रही और कृषि जागरण में अपनी जर्नी के दौरान ही मेघा मैम की शादी भी हुई। वैसे तो कई बार फिल्मों में देखा और किताबों में भी पढ़ा कि आजकल महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर संभालना हो या ऑफिस। ऐसे में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेसफुली बैलेंस कर इस बात को असल जिंदगी में साबित कर दिखाया मेघा मैम ने। नौ साल, ये सिर्फ 2 शब्द है, लेकिन असल में अगर हम इन 2 शब्द को आज कड़ी मेहनत, मजबूत इरादा, बुलंद हौसला और टिकाऊ भरोसा बोले तो ये हर तरह से मेल खाएगा। किसी कंपनी को 9 साल देना मतलब कभी सोचा है आपने कितने उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, दोस्ती, दुश्मनी देखी होगी, और फिर इन सभी चीज से उभर कर हर पल की गई मेहनत और उस मेहनत का फल जब मिलता है तो उसकी खुशी वे तो कोई नहीं भूल सकता। ये वही खुशी है जब डोमिनिक सर गर्व से बोलते हैं मेघा हमारे केजे की हीरोइन है। ये वही खुशी है जब शाइनी मैम हक से बोलती है कि केजे के साथ हमेशा जुड़े रहना। ये वही खुशी है जब टीम मेंबर्स बोलते हैं कि हमें भी मेघा मैम जैसा बनना है। अच्छा मेघा, आपने अभी 9 इयर्स कंप्लीट हो गया ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर आपको कैसे लग रहा है आप जब कृषि जागरण ज्वाइन कर लिया, उस वक्त का ऑफिस और अभी का ऑफिस, आपको कुछ डिफरेंस लग रही है और कैसे, आप एक बार बताओ। हाँ, मुझे पहले 2014 में मैंने जब मतलब ज्वाइन किया था तब हमारा ऑफिस मतलब काफी छोटा ऑफिस था। अभी आज की डेट में हमारा मतलब काफी बड़ा ऑफिस है और ऑफिस बड़े होने के साथ साथ मतलब एज अ एम्प्लॉय हमें भी मतलब बहुत बेनिफिट्स हर साल मतलब कंपनी की तरफ से, आपके और सर की तरफ से मतलब हमेशा हर साल बढ़ के मिले। तो मतलब पहले हमारी टीम भी मतलब काफी कम टीम थी हमारे से। पहले हम सिर्फ 4 लैंग्वेजेस में काम कर रहे थे जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। आज की डेट में हम 12 लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मीडिया हाउस में हम ही हैं जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउस है। मतलब अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो केजे की टक्कर में हो या फिर केजे के आसपास भी हो। तो काफी मतलब डिफरेंस कम आया है। मतलब हमने हर साल कुछ ना कुछ ग्रो ही किया है। एज अ कृषि जागरण हम हर साल ग्रो ही कर रहे हैं और काफी चेंजेस मैम पहले से आए हैं। अच्छा मेघा, मुझे याद है जब आप ज्वाइन करते तभी आप ग्रेजुएशन का स्टार्ट हो गया था आपका। और आपको पता है आपको पहले बार कृषि जागरण हमने आपको अवार्ड दे दिया था, तो कौन सा परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, और किसके लिए आपको अवार्ड मिल गया था, कुछ याद है? यस मैम, मुझे याद है कि मुझे मतलब फर्स्ट अवार्ड कौन सा मिला था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो विद इन अ मंथ ही मेरी ये कंपनी थी एनके डेयरी इक्विपमेंट। तो उन्होंने मुझे मतलब पंजाब स्टेट के लिए प्रिंट में एडवर्टीजमेंट दिया था। तो मतलब एज अ न्यू ज्वाइनी मेरा बहुत ही जल्दी मेरा बिजनेस आ गया था, वो भी विद एडवांस पेमेंट।
तो उसके लिए मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला था। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पर्सनल है कि ये मैंने तो यहीं पर ये फ्लाइट एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पर, तो आपको कैसा फील हुआ था जब आपको पता चला कि आप फ्लाइट से किसी दूसरे स्टेट का? पहली बार बाय फ्लाइट में मुंबई गई थी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर जब मुझे पता चला मैं फ्लाइट से जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब वो एक होता है ना यार, वो आसमान में जाएंगे, देखेंगे बादलों के बीच में कैसा होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरा एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। आपको 9 साल हो गए हैं और अब आप मिस मेघा से मिसेस मेघा बन गए। सो ये हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ में हाउ आर यू एबल टू मेंटेन द बैलेंस? ऑफिस लाइफ में और वर्क लाइफ में जो मैं मतलब अब जैसे मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही हूँ, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को भी जाता है, क्योंकि मतलब वो दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेघा, आपका जब फर्स्ट 9 इयर्स पहले जब आपका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप मिला होगा, तो उस यंग एज में दिल्ली से बाहर जाना, क्या आपको अपनी फैमिली को समझाना पड़ा था कि ये इम्पोर्टेंट होता है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए? कैसे आपने वो चीज़ को हैंडल किया था उस समय? मुझे याद है जब मेरा ऑफिस का मतलब जो मेरा पहला ट्रिप था वो कोयम्बतूर का था, तो हम लोग बाय ट्रेन हमारी टीम तब कोयम्बतूर तमिलनाडु गई थी एक एग्जीबिशन के लिए। तो मुझे आफ्टरनून में पता चला कि मुझे मतलब इस एग्जीबिशन के लिए जाना है, तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी, क्योंकि ऑब्वियसली पहला ट्रिप था तो मम्मी पापा से परमिशन पहले हमें लेनी पड़ती थी, तो मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी तो थोड़ी शॉक में ही चली कि मेरी लड़की कोयम्बतूर जाएगी। और फिर जब मैंने घर जाके पापा से बात की तो पापा कहते पागल हो गई है क्या, पता भी है कोयम्बतूर कहाँ पे है? इंडिया का एक दूसरा कोना है, मतलब एक तरीके से मैंने नॉर्थ से साउथ का भी एंड जिसे बोल सकते हैं, मैंने मतलब वहाँ ट्रैवल किया था। तो मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग था उस टाइम पे पेरेंट्स को मतलब मनाना, क्योंकि मतलब बीइंग अ गर्ल मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटीज़ वगैरह रहती है बच्चों के बाहर जाने में। तो लेकिन फिर जब मैंने उनको समझाया और बताया कि मतलब हमारी पूरी टीम जाती है और इस तरीके से हमारे हमेशा ऑफिस के ट्रिप्स वगैरह लगते रहते हैं, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड किया। और उसके बाद जब मेरा फर्स्ट ट्रिप मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मुझे कभी इस चीज़ में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने फेस करी, तो फिर मैं मतलब बहुत आराम से फिर मैं बाहर आती जाती रहती थी। मैम, ऐसी कौन सी बात अच्छी हैबिट्स है जो आपने कृषि जर्नल में आने के बाद अपनी लाइफ में? केजे ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ में एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जैसे मतलब हमारे जो मतलब टाइम मैनेजमेंट, आप एक पर्टिकुलर उसमें कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जैसे हमारा होता है कि हम मॉर्निंग में हमें होता था हमें 9:29 पे आके ही पंच करना है वरना लेट हो जाएगा। सेम विद द लंच टाइम की 1:29 पे आपका लंच टाइम ओवर हो जाएगा। तो टाइम मतलब डिसिप्लिन आप कह सकते हैं। फिर टीम वर्क मैंने यहाँ पे आके मतलब बहुत मैंने सीखा है, और उसके अलावा हार्ड वर्क भी मैंने यहाँ पे ही आके मतलब मेरे को हार्ड वर्क की भी अगर आप बोलेंगे तो मुझे यहीं पे आके वो खाना लगी है। एंड किसी भी चीज़ में मतलब कंटिन्यू फोकस करते रहना, जैसे अब कोई भी क्लाइंट होता है तो उसको हम कम से कम कितने टाइम उसको कंटिन्यूसली फॉलोअप करते रहते हैं, तब जाके वो फिर हमारे साथ मतलब बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं। आपकी 10th एनिवर्सरी जो आने वाली है, 9 तो आपका कंप्लीट हो गए, 10 इयर्स के लिए आपके क्या क्या गोल्स हैं? मेरी जो मतलब अब जो 10th एनिवर्सरी आने वाली है उसके लिए मतलब जो मेरा मेन गोल, तो मैं मार्केटिंग से हूँ तो मेरा बिजनेस का ही मेन रहता है। तो वैसे तो मैं हर साल मैं जो भी बिजनेस करती हूँ उसमें मतलब हर साल वो बढ़ रहा है, बट लेकिन वो उतना नहीं बढ़ पा रहा जितना मैम और सर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा यही गोल है कि मैं नेक्स्ट मतलब अपनी एनिवर्सरी पे मतलब उतना बिजनेस कर पाऊँ जितना मैम और सर का मेरे से एक्सपेक्टेशन है। मेघा, मैं आपको पुरानी यादों की तरफ ले जाना चाहता हूँ आज 9th एनिवर्सरी पे। आपको अगर कुछ याद है, मुझे तो थोड़ा सा याद है कि आपकी जो ट्रेन में जो हमने सफ़र किया है, जो आपने सफ़र किया है, उसमें किस तरह की मुश्किलों को आपने देखा है, कुछ याद आता है तो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जैसे कभी कभार सर ऐसे होता था कि मतलब हमें 1 या 2 दिन पहले ही हमारे और मतलब सडन प्लान बन जाते थे कि हमें इस स्टेट में ट्रैवल करना है या इधर जाना है या उधर जाना है। तो उस टाइम पे मतलब कुछ टिकट्स वगैरह जैसे बुक नहीं होती थी, या फिर अगर बुक होती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि कंफर्म नहीं होती थी। बट उस टाइम पे भी मतलब डिफ़िकल्टी तो नहीं कहेंगे या प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मतलब
कि उस टाइम पे भी हमने जैसे जो टीम हमारे साथ मतलब जाती थी तो हम लोग काफ़ी अच्छे से उसको मतलब मैनेज करके चलते थे। तो वो भी मतलब थोड़े कुछ ऐसे दिन हैं कि मतलब याद करो तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। वो भी मतलब एक इंजॉय वाला टाइम आप उसको कह सकते हैं। Office work, homework. Office work. Digital business, print business. Print business. Incentive या salary increment. Salary increment. Award या reward. Reward. Outside work, in-house work. Outside work. Baby boy या baby girl. Baby girl. Rice और चपाती. Rice. Indian और पंजाबी खाना. Indian. चाय या coffee. चाय. Dominic sir या shiny ma'am. Always ma'am. संजय sir, निशान sir. निशान sir. Megha Sharma is really an inspiring team member. She joined as an executive, but you can see because of her hard work and dedication, today she is GM. And she is continuously progressing in her profession. And I see the accolades she gets from even her clients is fantastic. I'm sure she will be a motivation for the team members here and also to the industry and all the stakeholders. Wherever she reaches out, they are all happy, and she makes sure that in this association everyone win. And I wish Megha all the success in Krishi Jagaran, and I'm sure she will be climbing many more steps in Krishi Jagaran. And all the best, Megha. Today, on the behalf of Krishi Jagran, I want to say, Megha ma'am, you are integral part of Krishi Jagran, and your journey serves as an inspiration to us. Your commitment, professionalism and passion for your work have contributed significantly to the company's success. Thank you so much, ma'am. We all love you and appreciate your presence with us.